Good morning, students. Today we will discuss about the Latimeria fish or the living fossil. Latimeria जो फिश है वो क्रॉसप्टेरिजियन कैटेगरी से बिलोंग करती है। क्रॉसप्टेरिजियन का अर्थ होता है क्रॉस मीन्स फ्रिंज, लैटिन भाषा का शब्द है। क्रॉस का मतलब होता है फ्रिंज के, जिसमें ऐसी मछलियां जिनके अंदर जो फिन है वो फ्रिंज के समान पाए जाते हों या लोब्ड फिन फिश होती हों, ऐसी मछलियों को क्रॉसप्टेरिजियन या लोब्ड फिन फिश कहते हैं। एंड आजकल जो है ये नहीं पाई जाती, इनके फॉसिलाइज हो गई हैं ये, लेकिन एक दो इनका रिप्रेजेंटेटिव आज भी मौजूद है, जैसे लैटिमेरिया फिश। ये दे वर वेरी डोमिनेंट इन डेवोनियन टाइम 280 मिलियन ईयर्स अगो एंड बिकेम एक्सटिंक्ट बाय द एंड ऑफ क्रेटासियस। ये 280 मिलियन साल पहले डेवोनियन पीरियड के अंदर पाई जाती थी और उसके बाद में क्रेटासियस युग के आते आते ये विलुप्त हो गई। The first living specimen was caught at the depth of about 80 meters near Comoro Island between the Africa and Madagascar in 1938. 1938 में पहली बार अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में जो स्ट्रेट है उसमें लगभग 80 मीटर गहराई में ये मिली थी। Dr. J.L.V. Smith of Rhodes University named the fossil Latimeria cholumni. The specific name referred to the site of Chalumna River of South Africa. साउथ अफ्रीका की चेलुमना रिवर के नाम के आधार पर इसका नाम लैटिमेरिया चोलोमनी नाम रखा था। The discovery of this living fossil created a sensational history in the field of ichthyology. मछली विज्ञान की एक क्षेत्र के अंदर इस लिविंग फॉसिल ने एक सेंसेशनल हिस्ट्री क्रिएट कर दी। लिविंग फॉसिल क्योंकि इसके साथ ही सारे विलुप्त हो चुके हैं और ये लैटिमेरिया ही आजकल लिविंग है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल का नाम दिया जाता है। Latimeria is a peculiar bonifish which is sole surviving representative of coelacanth. Coelacanth जो ग्रुप था उसकी एक मात्र सर्वाइविंग फिश है Latimeria. They have well ossified internal skeleton and small conical teeth suited for seizing the prey. वो उनके अंदर जो इंटरनल स्केलेटन है वो बहुत अच्छी तरह ओसिफाइड होता है, यानी बोनी होता है, और स्मॉल कोनिकल टीथ होते हैं जो शिकार को पकड़ने के काम आते हैं। जैसे ये लैटिमेरिया का चित्र है, इसके अंदर ये एक लैटिमेरिया फिश है जिसके अंदर ये शेल्फ पाए जाते हैं। इसमें कुछ व्हाइट स्पॉट्स भी हैं बीच बीच में। ये इसका ब्रेन, यहाँ पर इसका ये स्कल है और ये रोस्ट्रम है, इसका टर्मिनल माउथ है, कॉनिकल टीथ हैं इसके अंदर, और ये जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन है ये लोब्ड हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये लोब्ड फिन है और इसकी कॉर्डल फिन वो है डबल कॉर्डल फिन है। ये तो है प्रीवियस और ये है पोस्ट कॉर्डल फिन, ये इसका निकला हुआ भाग है पोस्ट कॉर्डल फिन। और ये सेकंड डोर्सल फिन भी लोब्ड है, लेकिन फर्स्ट डोर्सल फिन एक्टिनोप्टेरिजी जो फिश होती है आज की रे फिन फिश, उनके जैसा इसका फिन है। तो ये इसके बड़े अजीबोगरीब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉसिल ऑफ लैटिमेरिया फ्रॉम इंडिया, इंडिया में भी इसके लैटिमेरिया के फॉसिल मिले हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा हैव डिस्कवर्ड सम फॉसिल्स ऑफ coelacanth इन 1973 फ्रॉम लोअर कोटा टू गोदावरी वैली। 1973 में पहली बार ये गोदावरी वैली के अंदर इसका जीवाश्म मिला था कोलकाता के पास। The coelacanth was 70 centimeter long and had jaws without teeth. उसके जॉज जो है वो बिना दांतों वाले थे। Perhaps they consume the food by swallowing. शायद ये माना जाता है कि वो निगल करके खाना, सीधा निगल जाती थी खाना, चबाती नहीं थी। Approximate age of these fossils estimated about 165 lakh or 16.5 million years ago. So that at that time these species lived in southwest region of India. Place of occurrence of these indicate the habitat in which they lived. The coelacanth favored the lake, rivers and as a habitat. ये coelacanth जो हैं, जो लैटिमेरिया जैसी फिश हैं, ये झीलों में या झरनों में या फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर ये प्रायोरिटी से पाई जाती थी। Though most of the present coelacanth have been captured near the bottom of the 300 meters depth in the sea around Comoro archipelago between Madagascar and Mozambique. मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो आर्किपेलागो कोमोरो आइलैंड है उसके आसपास 300 मीटर गहराई में समुद्र में भी इनका एक जीवाश्म पाया गया है। तो इस प्रकार से ये अब इनका एंसेस्ट्रल देखें तो ये एक इनका एंसेस्टर था
जिससे ये एक स्टॉक, ये प्लेकोडॉन्स बनी, प्लेकोडॉन्स से कार्टिलेजिनस फिश और फिर बोनीफिश बन गई, बोनीफिश से फिर ये 3 शाखाएं निकली जिनमें पैलियोनिकॉइड मिली और क्रॉसोप्टेरिजियन मॉडर्न लंगफिश बनी। क्रॉसोप्टेरिजियन जो है वो पुरानी क्रॉसोप्टेरिजियन जिन्हें लोब्ड फिन कहते हैं वो आज की लेटिमेरिया और एम्फीबियन में कन्वर्ट हो गई। इस प्रकार ये इनका एक एंसेस्ट्रल फाइलोजेनी है। इसमें अगर हम ये देखें कि लंगफिश जो है वो टेट्रापोड के साथ में बनी हुई है, तो ये सिलोकैंथिनी इनकी लंगफिश और टेट्रापोड की जो कॉमन एंसेस्टर है उसके साथ में ये डेवलप हुई होंगी और रे फिन फिश अलग से डेवलप हुई होंगी, ऐसा माना जाता है। ये इनके एंडोस्केलेटन से इनमें काफी सिमिलरिटी, समानता बताती है। External structure of Latimeria. Latimeria का बाइसेंचर। Latimeria is steely blue gray with irregular white spot and highly reflective golden eyes, measuring about 1.5 meter in length. लगभग 1.5 मीटर लंबाई होती है इसकी और ब्लू ग्रे कलर की होती है। इस पर इरेगुलर व्हाइट स्पॉट पाए जाते हैं इसके शरीर पर और हाईली रिफ्लेक्टिव गोल्डन आईज होती हैं इसकी। बॉडी इज कवर्ड विद अ कॉस्मोइड स्केल, इसके शरीर पर कॉस्मोइड शेल्फ पाए जाते हैं। द स्केल्स आर राउंड एंड ओवरलैप इन विच इन ए फैशन दैट द बॉडी बिकम 3 scale thick and the scale have hollow tubercle overlap each other to form a strong thick protective covering। इस प्रकार की शल्क जो है ऐसी एक कवरिंग बना लेते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए कि उनकी 3 स्तरीय उनका एक कवरिंग बन जाती है जिससे ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। पेयर्ड फिन आर पेडंकुलेट टाइप, ये पेयर्ड फिन जो हैं वो पेडंकुलेट टाइप होते हैं, लोब्ड टाइप होते हैं। एक्ट एज द स्विमिंग ऑर्गन, और वो स्विम का काम करते हैं, स्विमिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं। यूज्ड फॉर द मूवमेंट एट द बॉटम ऑफ द सी, जो समुद्र में तली में तैरने के काम करते हैं, गमन के काम आते हैं। Anterior dorsal fin is unlobed and the caudal fin is diphysarcal with the 3 distinct lobe। इनकी जो कॉडल फिन है वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, डाइफाइसर्कल होती है लेकिन उसमें 3 लोब पाए जाते हैं। लास्ट वाला पोस्टीरियर कॉडल फिन भी पाई जाती है, एंटीरियर कॉडल फिन, पोस्टीरियर कॉडल फिन और मिडिल कॉडल फिन। Each such fin has a short scale-covered lobe and 3 fin rays are arranged on the tip in a fan-shaped fashion। एक पंखे की आकृति में ये सारी की सारी fin rays व्यवस्थित रहती हैं। These are 2 dorsal fins. Anterior dorsal fin is supported by bony plate, while the posterior one is almost like that of paired fin. The tail is diphysarcal with the small median lobe. Like that of other delused, fin rays supporting the fins are highly mobile। फिन्स जो हैं वो तीव्र गति से वो गमनशील होती हैं। लेटिमेरिया स्विम बाय द रोटेटिंग द पेक्टोरल फिन एंड पेयर्ड फिन आर हाईली मोबाइल। Below the lower jaw, a pair of bony plates called gular plates are found, and these are the notochord is unconstricted, and vertebral column is cartilaginous, and the both neural and humeral spine are ossified. Spine present at the back of the fish have coelom, thus name coelacanth is given। इनमें जो बैक में फिन होती है उसके पास में, स्पाइन के पास में ही सीलोम पाई जाती है, इसीलिए इनको सीलोकैंथ कहते हैं। लाइक ऑस्टियोलेपिड्स, स्कल हैज मूवेबल हिंज between parietals and post parietals, and extensive researches have been made to procure live specimen of other peculiar type of fish। The second specimen was collected from the Anjouan Island, Madagascar in 1952। 1952 में ये मेडागास्कर में सेकेंड स्पेसिमेन को प्राप्त किया गया था। Coelacanth were freshwater forms discovered in the Carboniferous stratum। Coelacanth जो है वो फ्रेश वाटर फॉर्म थी जो कार्बोनिफेरस स्ट्रेटम से प्राप्त हुई हैं। All these species are large in size, weighing up to 80 kilograms। It is now unanimously accepted that generic name of all these coelacanth discovered so far will be Latimeria and Melania, as suggested by Smith would be a synonym। जैसा कि स्मिथ ने बताया कि लेटिमेरिया और मेलानिया दोनों ही ये coelacanth वो जो है ना डिस्कवर्ड हुई हैं, इनका जेनेरिक नेम पाया गया है और ये दोनों का ही नाम सजेस्ट उन्होंने इस पर्यायवाची के रूप में किया कि दोनों एक ही नाम है। Latimeria has been extensively studied by Millett and Thomson। Digestive system of Latimeria: the jaws and palate are provided with numerous minute teeth।
Buccal cavity is spacious and lead into a powerful muscular esophagus followed by a well-developed stomach having gastric glands. Intestine is a long tube having a spiral wall. स्पाइरल वाल्व यानी स्क्रॉल वाल्व जो कि कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है. कंटिन्यूअस with as the rectum and cloacal pouch, cloacal gland are present, rectal glands are present. rectum पाया जाता है इनके अंदर, और रेक्टल ग्लैंड पाई जाती हैं, क्लोएका पाया जाता है इनके अंदर, एनस नहीं पाई जाती. लिवर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड एनलार्ज गॉल ब्लैडर, एक द्विपालित लिवर पाया जाता है और गॉल ब्लैडर इनका बड़ा होता है. पेनक्रियाज वेल फॉर्म्ड, पेनक्रियाज भी पाया जाता है वेल फॉर्म्ड. स्विम ब्लैडर ऑफ लैटिमेरिया. नाउ स्विम ब्लैडर is a variable in size and shape in different individuals. अलग-अलग लैटिमेरिया में अलग-अलग शेप साइज का पाया जाता है. It arises as a tube 3 to 8 cm in length from the ventral side of the esophagus and continue backward to occupy the dorsal side of the abdominal cavity. The cavity of swim bladder is greatly reduced and contain about 95% fatty tissue. जो स्विम ब्लैडर की केविटी है वो ज्यादातर वो 95% उसका तो फैटी टिश्यू से ढका हुआ रहता है, यानी कि उसमें एयर भरी हुई नहीं रहती है, वह है ऑक्यूपाइड रहती है फैट से. इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो स्विम ब्लैडर है वो बायोएनर्जी के लिए नहीं है, कुछ और फंक्शन है उसका. द फ्लश ऑफ द लैटिमेरिया इज आल्सो एक्सेसिवली ऑयली इन नेचर. इसका जो फ्लश है उसमें बहुत ज्यादा ऑयल पाया जाता है. स्विम ब्लैडर इज नाइदर ए हाइड्रोस्टैटिक नॉर ए रेस्पिरेटरी, ना तो ये रेस्पिरेशन का काम करता है और ना ही ये हाइड्रोस्टैटिक फंक्शनिंग काम कर रहा है. ये एयर ब्लैडर का कुछ और ही फंक्शन है, अब तक अननोन है. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लैटिमेरिया की बात करें तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय 5 गिल्स. There is a deep spiracular pouch in the latimeria which lacks mandibular pseudobranchial and external opening. The gills are composed of a small hyoidine hemibranch and on the posterior surface of hyoid arch and 4 hollow branches. The fifth branchial arch is greatly reduced and lack gills. तो ये इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में है. इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट इज वेरी सिंपल, इसका साधारण हार्ट होता है. प्रेजेंस ऑफ साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस व्हिच बियर 4 rows of endocardial थिकनिंग्स ऑन द इनर वॉल. इसके जो हार्ट है वो 2 चेंबर होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के अलावा इनमें साइनस वेनोसस और कोनस आर्टेरियोसस 2 एक्स्ट्रा चेंबर भी पाए जाते हैं. दीज थिकनिंग रिप्रेजेंट द स्यूडो वाल्व्स एंड रिड्यूस्ड वाल्व. इनमें जो थिकनिंग्स हैं वो स्यूडो वाल्व के रूप में काम करते हैं या रिड्यूस्ड वाल्व के रूप में काम करते हैं. प्रेजेंस ऑफ सच वाल्व रिप्रेजेंट इट्स प्रिमिटिव कंडीशन. इस प्रकार के वाल्व की उपस्थिति इनकी प्रिमिटिव उसकी द्योतक है. RBC are large in size, resembling that of dipluan and amphibian. एम्फीबियन की लार्जी जो आरबीसी हैं वो सबसे लार्जेस्ट होती हैं, इसलिए उन आरबीसी से इनकी आरबीसी मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे एम्फीबिया से इनकी सिमिलरिटी मिलती है. नर्वस सिस्टम ऑफ लैटिमेरिया की बात करें तो ब्रेन इज स्मॉल एंड ऑक्यूपाइड लेस देन 100th पार्ट ऑफ द क्रेनियल केविटी. क्रेनियल केविटी का 1/100वां भाग इसका ब्रेन ऑक्यूपाई करता है. एंड द रेस्ट ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विद द फैटी सब्सटेंस. और फैटी बाकी का जो बचा हुआ भाग है 99% फैटी सब्सटेंस से ढका हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है. देयर इज ए लार्ज कॉर्पस स्ट्रेटम इन द फोर ब्रेन एंड रूफ इज वेरी थिन. एंड सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो बिसाइड द आईज, इंटरनल ईयर्स एंड लेटर लाइन सेंस ऑर्गन, दीज आर द 2 peculiar सेंस ऑर्गन्स इन द रोस्ट्रल रीजन. रोस्ट्रल सेंस ऑर्गन, रोस्ट्रम पर सेंस ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं उनको रोस्ट्रल सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. दे आर designated as the rostral sense organ, each composed of a large sac-like median organ of unknown function and communicate with the exterior by 3 pair rostral pair of snout. They are perhaps electroreceptors. स्नाउट पर दोनों साइडों में 3 जोड़ी छिद्रों के रूप में ये बाहर खुलते हैं और इनको इलेक्ट्रोरेसेप्टर के रूप में माना जाता है. रोस्ट्रल सेंस ऑर्गन इज इनर्वेटेड बाय द सुपरफिशियल ऑप्थेल्मिक नर्व. ऑप्थेल्मिक नर्व इसके अंदर सेंसेशन की सूचना लेके जाती है. इसकी यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ लैटिमेरिया. The kidney are fused to form a median structure and remain attached to the ventral wall of abdominal cavity, which is peculiar, not found in the other vertebrates. किडनी जो है वो फ्यूज्ड होती हैं और अपने एब्डोमिनल केविटी पर वर्टिब्रल कॉलम के अदर में पाई जाती हैं, जो कि दूसरी वर्टिब्रेट से थोड़ी सी भिन्न है. peculiar, not found in the other vertebrates.
Each kidney has a ureter which enlarge to form a bladder and open into the urinogenital papilla. Gonads are usually paired and gonoduct open between the bases of pelvic fin. Pelvic fin के बेस में ये गोनोडक्ट के रूप में खुलते हैं. Copulatory organs are absent and fertilization is internal. Fertilization internal होता है, copulatory organ नहीं पाया जाता है, तो internal कैसे हुआ? In the absence of claspers, how male latimeria achieve copulation is still unknown. ये अभी तक जाना नहीं जा सका है कि copulatory organ की अनुपस्थिति में internal fertilization कैसे संभव होता है latimeria में. ये इसका कॉमन एंसेस्टर से निकलने वाली ये रेज हैं, जिसमें से ये माना जाता है कि इनका एवोल्यूशन और ओरिजिन को समझाते हुए, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लैटिमेरिया, इसमें से एक शाखा निकल गई जो डेवोनियन पीरियड के अंदर गोल्ड फिश वगैरह और रेफिश में चली गई, और फिर उसके बाद एक बन गई ओनिकोडस में एक शाखा निकल गई, एक फॉसिल सीलोकेंथ में निकल गई, और ये जो सार्कोप्टेरिजियन इनका जो स्टॉक है उससे रेडिएशन से लैटिमेरिया जैसी फिश बनी, जिनसे आगे दूसरी फिशेस बनी, जिसने लंग फिश बन गई, लंग फिश से फिर बाद में एम्फीबियन बन गए और फिर अन्य टेट्रापोड बन गए. इस प्रकार से लोब्ड फिन का विकास हुआ. जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर लैटिमेरिया की बात करें तो द क्रॉसोप्टेरिजियन वर डोमिनेंट फिशेस ऑफ फ्रेश वाटर इन डेवोनियन पीरियड. ऐसा माना जाता है डेवोनियन पीरियड के अंदर फ्रेश वाटर में ये प्रभावी या डोमिनेंट फिश हुआ करती थी. By the end of the Paleogene era, most of the fishes were extinct and constitute a peculiar collection of fish which throw much light on the problem of origin of land vertebrate. जो जमीनी कशेरुकी हैं उनकी ओरिजिन किस प्रकार से हुई, इस पर एक अच्छी खासी एक पेक्युलियर लाइट थ्रो करती है, उस पर प्रकाश डालती है. The coelacanth ए साइडलाइन ऑफ क्रॉसोप्टेरिजियन. ऐसा माना जाता है कि क्रॉसोप्टेरिजियन से दो शाखाएं निकली, जिससे क्रॉसोप्टेरिजियन और एक्टिनोप्टेरिजी दोनों अलग अलग निकल गई, बनी, ओरिजिनेट हुई. ड्रॉ ए स्पेशल इंटरेस्ट बिकॉज दीज फिशेस सर्वाइव फॉर मच लॉन्गर ए पीरियड देन एनी अदर वर्टिब्रेट फॉर्म. ये सबसे ज्यादा जीवित रहने वाली ये ग्रुप था क्रॉसोप्टेरिजियन, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कॉमन Crossopterygian ancestor, possibly in the late Devonian. They lived almost without any significant change for such a long span of time. एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिन होने के बाद में ये इतने लंबे समय तक डेवोनियन पीरियड में रही और उसमें फ्रेश वाटर में रहती थी, और आज भी इनकी रिप्रेजेंटेटिव पाए जाते हैं. इतने लंबे समय तक बिना कोई बदलाव के ये किस प्रकार से रह पाई, तो इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ इतने लंबे समय से. मैनी फॉसिल फॉर्म ऑफ मेसोजोइक एरा हैव बीन डिस्कवर्ड. नो coelacanth वाज रिकॉर्डेड बियॉन्ड मेसोजोइक एरा. मेसोजोइक एरा के पहले कोई भी जीवाश्म इसका नहीं मिला है, कोई रिकॉर्ड नहीं पाया था. It was then naturally thought that the group has become extinct about 50 lakh years ago, but the discovery of a living example, Latimeria, in the year 1938 added a new dimension of our knowledge. हालांकि इस लेटिमेरिया जो 1938 में इसका जो लिविंग एक स्पेसिमेन मिला, उससे एक नई डायमेंशन हमें मिली कि क्रॉसोप्टेरिजियन आज भी जीवित हैं, जिन्हें हमने एक्सटिंक्ट मान लिया था, और वो पैरेलल इवोल्यूशन इनका चल रहा है. They are a special interest because they have resemblance with the amphibian. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट है क्योंकि वो एम्फीबिया से मिलती जुलती हैं. Skeletal element of the paired fin lobe resemble the proximal skeleton of the element of tetrapod. जो टेट्रापोड का प्रॉक्सिमल एलिमेंट स्केलेटन का एलिमेंट है, उससे इनका स्केलेटल एलिमेंट पेयर्ड लोब फिन का मिलता जुलता है. स्कल वाज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्लियर एम्फीबियन. इनकी जो स्कल है वो शुरुआत के जो एम्फीबियन थे उनसे मिलती जुलती है. Freshwater forms migrated from one body of freshwater to another because they use their air bladder like lungs. वो अपने एयर ब्लैडर को लंग की तरह यूज किया करती थी, इसीलिए एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में वो माइग्रेट करती थी. Many had internal nerve piercing the roof of the mouth cavity and although not means of breathing. Because of these morphological and peculiarities, one group of extinct Crossopterygian Rhipidestian are believed to have given rise to the earliest amphibian. इससे ये माना जाता है कि क्रॉसोप्टेरिजियन का जो रेपिडिस्टियन एक रिप्रेजेंटेटिव था, उससे एम्फीबियन ओरिजिनेट हुए होंगे, इस प्रकार से माना जाता है. और ये
इनके 3 फॉर्म हैं कि ये किस प्रकार से इनका लंग हुआ होगा। जैसे एक कॉमन एंसेस्टर से एक टेट्रापोड का एक स्टॉक बना होगा, एक लंगफिश बन गई, एक सिलोकैंथ बन गई, एक रेफिन बन गई। ये पहली एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन ये है कि पहले उससे टेट्रापोड बना, फिर उसके बाद में सिलोकैंथ बनी, फिर लंगफिश बनी और फिर उसके बाद पहले रेफिन बनी, फिर लंगफिश बनी, फिर सिलोकैंथ बनी, उसके बाद टेट्रापोड बने। और तीसरी स्थिति ये है कि सबसे पहले रेफिन बनी, टेट्रापोड की एक अलग एंसेस्टर्स थे और उनसे एक कॉमन एंसेस्टर लंगफिश और सिलोकैंथ का कॉमन एंसेस्टर था जो बाद में चल करके अलग-अलग हो गया, उनमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया और एक शाखा से बन गई लंगफिश, दूसरी शाखा से सिलोकैंथ बन गई। इस प्रकार से माना जाता है। लेटिमेरिया परसिस्ट सिंस द जुरासिक टाइम टू अर्लियर वेरी लिटिल चेंज। जुरासिक युग से बहुत ही कम बदलावों के साथ में ये पाई जाती थी। Anatomical organization of the Latimeria is very peculiar and represents the development of structures parallel to those of Teleosteae, rather than the Dipnoan with which possibly share its ancestry. डिप्नोई जो इसकी एंसेस्ट्री को शेयर करती हैं उसकी बजाय ये एम्फीबियन से ज्यादा इसका एनाटॉमिकल जो है वो मिलता जुलता है, डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर्स और उससे एनाटॉमी मिलती है। From the above account, we can say that this group was an ancestor not only of the bonifaces and the amphibian but also higher terrestrial vertebrates. इस उपरोक्त वर्णन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो लेटिमेरिया फिश है या क्रॉसोप्टेरिजिन है या सिलोकैंथनी है, तीनों नामों से जाना जाता है, ये ग्रुप एक एंसेस्टर न केवल बोनीफिश का एंसेस्टर है बल्कि एम्फीबियन और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स का भी ये पूर्वज रहे हैं, ऐसा माना जाता है। थैंक यू वेरी मच।